डॉलर को बड़ा झटका। ओपन मार्केट में डॉलर यकदम 25 रुपए 75 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर कम होकर 285 रुपए 25 पैसे पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे घटकर 285 रुपए 7 पैसे की सतह पर आ गया है। मलिक बोस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि बर वक्त फैसलों पर इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मलिक बोस्तान की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कमर्शियल बैंक काफ़ी अरसे से ओपन मार्केट से क्रेडिट कार्ड के लिए डॉलर हाई रेट पर खरीद रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर 315 पर आया तो इसहाक डार ने मुझसे राबता किया। मलिक बोस्तान की जानिब से ये कहा गया कि इसहाक डार ने पूछा इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर में इतना फ़र्क क्यों है, जिस पर उनकी जानिब से बताया गया कि मैंने ये कहा कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ख़रीद रहे हैं डॉलर। मलिक बोस्तान की जानिब से ये बताया गया कमर्शियल बैंक के डॉलर ख़रीदने से ओपन मार्केट पर बड़ा असर पड़ा है। इसहाक डार ने बर वक्त फैसला किया और कल सर्कुलर जारी किया। डॉलर को बड़ा झटका। आज अल्लाह का शुक्र है, डॉलर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 27 रुपए गिरा है और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर पर इसहाक डार साहब को और गवर्नर स्टेट बैंक साहब जिन्होंने ये बर वक्त फैसला किया। और जो कमर्शियल बैंक लगातार पिछले कई अरसे से प्री मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे क्रेडिट कार्ड के लिए और बड़े हाई रेट पे खरीद रहे थे। जब प्री मार्केट का डॉलर का रेट 315 हुआ तो उसमें इसहाक डार साहब ने मेरे से पूछा कि इतना बैंक का रेट 285 और ये इतना फर्क 30 रुपए का क्यों हो गया। तो मैंने उन्हें बताया ये कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर जो कि उनके लिए खरीद रहे हैं और उनको महंगा बेच रहे हैं और जिससे पूरा असर डिमांड प्री मार्केट पे आ गई। तो आप इसको जो है सारा जो मार्केट का गैप है इनकी वजह से हुआ है। तो उन्होंने ये बर वक्त फैसला किया और उन्होंने कल ये आपने देखो कि सर्कुलर इशू किया और बैंकों को कहा कि आप एक्सचेंज कंपनी के बजाय आप इंटरबैंक से खरीद सकते हैं। 31 जुलाई तक ये टेस्टिंग पीरियड है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे डॉलर का रेट जो है मजीद भी गिरेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए से 8 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है, जो अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। तफसील इरशाद अंसारी से। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वीडियो पैगाम में 1 जून से अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पिछले 15 दिन में कोई बहुत ज़्यादा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें कीमतों में बहुत ज़्यादा कोई रद्दोबदल नहीं हुआ और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बेहतरी आई है। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी कोशिश की गई कि जितनी कुछ गुंजाइश निकाली जा सके वो निकाल कर आवाम को पास की जाए। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी की गई है, जिसके बाद कीमत 270 रुपए से कम होकर 262 रुपए फी लीटर हो गई है। खुशी की बात है, 8 रुपए के रेट कम हो गया, लेकिन ये है कि अगर 200 से कम हो जाए, ठीक है ना, बिलो 200 हो जाए तो ज़्यादा खुश होगी है वहाँ। 8 रुपए जो कम किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन मजीद इसको और अच्छा करना चाहिए। कम से कम अब 50 या 60 रुपए मजीद नीचे आना चाहिए। और हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5-5 रुपए कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल 258 रुपए से कम होकर 253 रुपए फी लीटर दस्तयाब है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 147 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 164 रुपए 7 पैसे फी लीटर ही बरकरार रखी गई है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एलपीजी की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में इम्पोर्टेड और लोकल एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। एलपीजी की कीमत में भी कमी का ऐलान किया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में इम्पोर्टेड और लोकल एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी की गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल बोले, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून बन चुका है। इस कानून साजी के बाद नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़कर अपील के मुसाफी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए कानून में थोड़ा सा टकराव है। साल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज्यादा वसी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतालिक शिकें हैं। दोनों कवानीन में से किस पर इन्हिसार करना है, इसके लिए एक हल पर पहुंचना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत ममासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया के इंतजामी उमूर से मुतालिक कानून साजी बारे सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। आप हुकूमत से हिदायत ले लें, हम इस तजवीज़ का जायजा लेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार इम्तियाज सदीकी ने कहा, अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया, जो अभी तक फराहम नहीं किया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई फराहम करने से इनकार किया। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं कि तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, अदालत आज की कार्रवाई का मुनासिब हुक्म जारी करेगी और समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें आ रही हैं कि लोग इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। मुआविन खुसूसी अतात आदर की मीडिया से गुफ्तगू, उनकी जानिब से कहा गया कि खबरें आ रही हैं कि लोग इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। 9 मई के वाक़यात में किसी को मजलूम बनाकर पेश करने का कोई जवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इन मुल्ज़िमान को सज़ा ना हुई तो तमाम जेलों के दरवाजे खोलें और सब कातिलों को, मुल्ज़िमान को रिहा कर दें। 9 मई को जो वाकयात रूनमा हुए, एक सोची समझी साजिश थी, मनसूबा बंदी थी। इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं को हिदायत जारी कर रखी थी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में क्या रद्द अमल सामने आना चाहिए। सरकारी इमलाक हैं, उन पर हमला आवर होने के हवाले से वाज़ेह हिदायत उन्होंने जारी की थी। 9 मई पाकिस्तान की सालमियत पर, हमारी जो नेशनल प्राइड है उस पर, और बतौर कौम हमारे अंदर जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक है, ये उस पर एक हमला था और ये पाकिस्तान पे हमला था। ये इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात के बराह रास्त बजाते खुद जिम्मेदार हैं। उधर दहशतगर्दों का पाक ईरान बॉर्डर के करीब जिला कैश के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। ISR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों का पाक ईरान बॉर्डर के करीब जिला कैच के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। ISR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। कराची में गुलबर्ग ब्लॉक 10 में रात गए बंगले में डकैती की वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक 8 मुसल्लह डाकू बंगले से 32 लाख नकद रकम, 365 रियाल और दीगर सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे साजिद रऊफ से। जी साजिद, बताइएगा, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की? देखिए, बिल्कुल ये कराची का इलाका है गुलबर्ग ब्लॉक 10 में, जहाँ रात गए ये बंगले में डकैती की वारदात हुई है। 8 मुसल्लह मुल्ज़िमान बंगले की बैरूनी दीवार कूद कर जो है वो घर में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने घर में सोए हुए अफराद को असले के जोर पर यरगमाल बनाया और लूट मार शुरू की है। मुसल्लह मुल्ज़िमान 32 लाख रुपए नकद और गैर मुल्की करेंसी और भारी मालियत के तलाई जेवरात समेत दीगर अशिया लूट कर ये फरार हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट को तलब करके जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठा करके जो है वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वारदात रात 3:30 बजे से दरमियान के 3:30 बजे से रात 4:30 बजे के दरमियान हुई है। तकरीबन 1 घंटे तक मुसल्लह मुल्ज़िमान घर में मौजूद रहे, लूट मार करते रहे, जिसके बाद ये मुल्ज़िमान फौरी तौर पर वहां से फरार हुए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन्हें बंगले में डकैती की इत्तला सुबह 5:50 पर मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। फौरी तौर पर वाकई में जो मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। ताहम अब तक जो है FIR वाकई की दर्ज नहीं की जा सकी है। जी बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ।
खबरें मजीद भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। बात करेंगे मौसम की, तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। जून में ऐसे सुहाने मौसम पर शहरी खुश हैं। तफसील नई मस्कर से। इस्लामाबाद में जून के महीने में ठंडी हवाओं और बारिश ने रंग जमा दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रात भर वक्फे वक्फे से बारिश और सुबह ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया। शहरी जून में ठंडे मौसम पर खुश दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में भी हमें ठंड महसूस हो रही है और हमें स्वेटर की ज़रूरत फील हो रही है। आज का मौसम माशाल्लाह इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है। यहाँ पे जून के महीने में इतना बारिश भी अच्छा है और लोग ठंड महसूस कर रहे हैं, अपने इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की पेशन गोई की है। नहीम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूध के आलमी दिन पर पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से पंजाब भर में खालिस और सेहत बख्श दूध की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ मिल्क का कायम कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि खालिस दूध का हसूल सबसे बड़ा मसला बन चुका। आवाम तक खालिस दूध पहुंचाने के लिए अलग डायरेक्टरेट ऑफ मिल्क बनाया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ मिल्क का मकसद खालिस दूध की फराहमी को जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाना है, जबकि सूबे भर में दूध के मयार को रोजाना की बुनियाद पर डेयरी सेफ्टी टीमें चेक करती हैं। 1 जनवरी 2017 से अब तक फूड अथॉरिटी ने 28 करोड़ 29 लाख लीटर से ज़ायद दूध को चेकिंग की और नाकिस दूध तल्फ किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ईद कुर्बा की आमद। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। 30,000 से ज़ायद छोटे बड़े जानवर मंडी पहुंच चुके हैं। इंतजामिया मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है, जबकि मवेशी मंडी के रास्ते में 8 मकामात पर पुलिस की चौकियां कायम की गई हैं। आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा इसके हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में जो मवेशी मंडी थी बरसों के बाद सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास पर मुंतकिल हुई, लेकिन इसका एजाज नहीं चिना। यानी ये एशिया की अभी भी सबसे बड़ी मंडी है मवेशी मंडी, जो ईद कुर्मा से तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले सज जाती है। और इस वक्त भी 30,000 से जायद छोटे बड़े जानवर इंतजामिया के मुताबिक मंडी में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो ऊंट है वो भी आना शुरू हो गए। सबसे बड़ा लोगों का मसला सिक्योरिटी था, लेकिन पुलिस ने मवेशी मंडी के रास्ते में 8 ऐसे मुकामात हैं जहां पर पुलिस चौकियां भी कायम कर दी हैं और दिन रात पेट्रोलिंग का बंदोबस्त भी किया गया है। जी इंतजाम के हवाले से अपडेट कर रहे थे आमिर फारूक, शुक्रिया आपका। पेश करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पेशावर में एहसानुल्लाह माजूरी के बावजूद बच्चों की तरबियत जारी रखे हुए है। तफसीलात बताएंगी शाहिदा परवीन। पेशावर के 50 साला एहसानुल्लाह 5 बच्चों के वालिद हैं। अपनी माजूरी के बावजूद बच्चों का पेट पालने, अच्छी तालीम और तरबियत के लिए एक जिम्मेदार बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया। मैं अपने बच्चों के लिए लगा हूँ, दिन रात कोशिश करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और अच्छे स्कूलों में उनको दाखिला दिलवाया है। एहसानुल्लाह सरकारी अस्पताल में मुलाजिम हैं। उन्हें बच्चों को स्कूल से लाने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। उनके बच्चों को भी वालिद की मुश्किलात का एहसास है। वो आला तालीम हासिल करके वालिदैन का बाजू बनना चाहते हैं। दोनों इनकरेज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाबा ही सपोर्ट करते हैं ना, ताकि ये करो वो करो। यानी वो ज़्यादा चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम अपने लिए कुछ करें। मेरा शौक़ है कि मैं आर्मी में जाऊँ, आर्मी ऑफिसर बनूं, और मेरे माँ बाप मेरे साथ ही वो कहते हैं कि जो कुछ बनना चाहते हो बने। वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्त कर देते हैं। एहसानुल्लाह भी बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने का ख्वाहिशमंद है। जिस तरह जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन बच्चों के लिए घना साया होते हैं, इसी तरह बच्चों को अपने वालिदैन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शाहिदा परवीन, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।